ऑलरेडी यहाँ पर हम एडमिट करते हैं सब लोगों को, नेगी जी, जितने भी लोग कनेक्टेड हैं। यस यस यस। ठीक है, तो ऑलरेडी मतलब बहुत ही अमेजिंग लीडरशिप और बहुत अमेजिंग पर्सन है नेगी जी, राइट। और उन्होंने काफी अच्छे से आज का पूरा जूम अपनी टीम के लिए ऑर्गेनाइज करा है। तो आप सब लोगों का पहले बात तो स्वागत है और बहुत सारी बधाई आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। काफी अच्छे से मतलब मैं ग्रुप एक्टिविटीज देखता रहता हूँ कि नेगी जी बहुत एक्साइटेड रहते हैं और उनके लीडर्स को बहुत अच्छे से गाइड भी कर पा रहे हैं, राइट। तो दोस्तों अगले 30 मिनट्स मुझे लगता है कि आपकी लाइफ के अंदर एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। हम बहुत अमेजिंग पॉट्स के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, डिस्कशंस करेंगे और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम उसको फिर क्लियर भी करने वाले हैं, ठीक है, 30 मिनट्स के बाद। तो सबसे पहले माय नेम इज वर्मा एंड मैं पॉट्स एकेडमी का पार्ट हूँ। तो बेसिकली जो मेरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बहुत सिंपल है। हम ट्रेनिंग्स करते हैं, एजुकेशन करते हैं, स्ट्रैटेजीज डिजाइन करते हैं मार्केट्स के लिए और बहुत अच्छे अच्छे हम इवेंट्स भी करते हैं, कम्युनिटी मीटअप्स भी करते हैं ताकि हम अपनी कम्युनिटी को एजुकेट कर पाए, अवेयर कर पाए, आगे बढ़ा पाए, ठीक है। तो बेसिकली मेरा रोल है एंड अब मैं आपको पॉट्स की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, बट उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर दिस मीटिंग टुडे? क्या मैं आप लोगों का एक्साइटमेंट कमेंट्स के अंदर देख सकता हूँ? इफ यू आर एक्साइटेड यू कैन टाइप यस इन द कमेंट्स बिलो, ठीक है। कमेंट्स में आप यस टाइप कर सकते हो। और मुझे लगता है कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ना एक इंसान की एनर्जी होती है, एक इंसान का एक्साइटमेंट होता है जो एक इंसान को बहुत ज्यादा पैसे कमाने में मदद करता है। जिस इंसान के अंदर जितनी ज्यादा एनर्जी होती है वो इंसान उतना ही ज्यादा ग्रो करता है, उतना ही ज्यादा पैसा कमा पाता है, राइट। Recording in progress. नंबर ऑलरेडी मतलब नेगी जी के अंदर तो काफी अच्छा, मैं हमेशा एक्साइटमेंट देखता ही रहता हूँ, राइट। तो मुझे ये देखना है कि कम्युनिटी जो नेगी सर के साथ कनेक्टेड है वो कितनी एक्साइटेड है, मुझे आज ये कमेंट्स के अंदर देखना है। थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने इतना अच्छा एक्साइटमेंट अपना दिखाया। तो मेरा भी वादा है अगले 30 मिनट्स में आपको बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं पॉट्स के एक यूनिक सेलिंग पॉइंट की बात करूं कि पॉट्स को क्यों करना चाहिए, पॉट्स के अंदर ऐसा क्या स्पेशल है, क्या चीज है जो कि पॉट्स को बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट बनाती है, वो है हमारा डुअल मॉडल मैकेनिज्म। क्योंकि डीफाई के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक आपने मार्केट में देखे हैं, जितने भी आपने मार्केट में प्लान्स या प्रोजेक्ट्स देखे हैं, उसमें सिर्फ एक टोकन होता है, एक ही मॉडल होता है, डेट्स ऑल। एक बार उसका काम खलास हुआ, प्रोजेक्ट पूरा का पूरा गायब हो जाता है मार्केट से, है ना। लेकिन पॉट्स के अंदर क्या है, डुअल मॉडल है। डुअल मॉडल का मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास डीफाई अकेला नहीं है, डीफाई के साथ साथ प्रिडिक्शंस मार्केट है जो कि हमारे प्रोजेक्ट को बहुत ही ज्यादा हैवी वेटेज देती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या करी है, अपना प्रिडिक्शंस मार्केट हम लेकर के आए हैं पॉट्स मार्केट के नाम से, और हमने ऑफिशियली कोलैबोरेट करा है वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रिडिक्शंस मार्केट। अगर मैं प्रिडिक्शंस मार्केट इंडस्ट्री की बात करूं तो ट्रिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है, ट्रिलियन डॉलर्स गाइस। और बड़ी बड़ी वेब3 कंपनीज आज प्रिडिक्शंस मार्केट के अंदर ऑलरेडी आ चुकी हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, मैं आपको दिखाऊंगा भी, राइट। लेकिन पॉट्स ने क्या करा, पॉट्स ने कोलैबोरेट कर लिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रिडिक्शंस मार्केट के साथ, जिसका नाम है पॉली मार्केट्स। और हम जाकर के चेक कर सकते हैं ये builders.polymarket.com पर आज हमारा जो रैंकिंग है, मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर, प्रिडिक्शंस मार्केट इंडस्ट्री के अंदर आज हम 15वें रैंकिंग पर ऑलरेडी हैं। और 12 मिलियन डॉलर का हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम है, मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो कि बहुत अमेजिंग वॉल्यूम है। तो हम कहीं ना कहीं प्रिडिक्शंस मार्केट के जरिए काफी अच्छा एक रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। यहाँ पर आपको जो चीज समझने की इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इतना सारा जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, यहाँ से काफी अच्छा रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर पाती है, ठीक है। तो रेवेन्यू मॉडल यहाँ पर बहुत अच्छा बनाया है प्रिडिक्शंस मार्केट, जो कि हमारे प्रोजेक्ट को यूनिक सेलिंग पॉइंट देता है। अब दोस्तों प्रिडिक्शंस मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। देखिए इस मार्केट के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि मान लीजिए फीफा वर्ल्ड कप का बहुत बड़ा ट्रेंड आया, तो जिसमें स्पेन जीतेगा या अर्जेंटीना जीतेगा, ऐसे कुछ सवाल होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और कम्युनिटीज क्या करती है, कम्युनिटीज वहां पर प्रिडिक्शंस लगाती है, कम्युनिटीज वहां पर ट्रेड्स प्लेस करती है, और कहीं ना कहीं जो ट्रेड्स वो लोग प्लेस करते हैं वहां से कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर पाते हैं। अगर उनकी जो प्रिडिक्शंस है, उन्होंने जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करा है या आउटकम को प्रिडिक्ट करा है, अगर वो सही है तो वो वहां से बहुत अच्छा कहीं ना कहीं पैसा बना पाते हैं। तो इतने सारे यूजर्स क्रेजी हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, और बहुत सारे क्वेश्चंस। क्रिप्टो की अगर मैं बात करता हूं तो बिटकॉइन का प्राइस अगले 5 मिनट के चार्ट पे, अगले 15 मिनट के चार्ट पे ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ठीक है। ऐसे सवाल यहाँ पर होते हैं मार्केट के अंदर, और लोग बहुत अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम प्लेस करते हैं और कहीं ना कहीं वहां पे प्रिडिक्शंस में प्ले करते हैं, ठीक है। तो कई सारे मतलब कैटेगरीज हैं जो प्रिडिक्शंस मार्केट में मतलब ऑलरेडी कनेक्टेड होती हैं, और पॉट्स मतलब इसको बहुत अच्छे से लीड कर पा रहा है। और 28 मई को हमने प्रिडिक्शंस मार्केट शुरू करा था, सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर हमारा इतना अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम है। ये अपने आप में दिखाता है कि प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, कि 2 मंथ्स के अंदर अंदर हम प्रिडिक्शंस मार्केट में 12 मिलियन डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम कर पा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आज प्रिडिक्शंस मार्केट में आ चुकी है। तो एक बहुत बड़ा यूनिक पॉइंट है हमारे प्रोजेक्ट का। और हमारे प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी बात है 2 टोकन यहाँ पर है, यहाँ पर एक टोकन नहीं है। क्योंकि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में अगर आपने देखा होगा डीफाई के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें आप एक टोकन को मार्केट से खरीदते हो और स्टेकिंग पे लगाते हो और आपको वो रिवॉर्ड्स में मिलता है, यही आपने देखा होगा ज्यादातर केस। लेकिन पॉट्स के अंदर स्पेशलिटी क्या है, पॉट्स में 2 टोकन हैं, एक टोकन है आईपीएस और दूसरा है पॉट्स का टोकन, पॉट्स टोकन, ठीक है। तो ये 2 टोकन
टोकन हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है, दोनों ही टोकन हमारे इकोसिस्टम में है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। और इन दोनों टोकन्स को अगर आप समझ लेते हो, इनके मैकेनिज्म को अगर आप समझ लेते हो यहाँ पर कि भाई ये टोकन्स कैसे काम करते हैं, इसका क्या मैकेनिज्म है, अगर आप इन दोनों टोकन्स के मैकेनिज्म को यहाँ पर अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये रियलाइज होता है कि आप बहुत अच्छे लेवल पर यहाँ पर ग्रो कर सकते हो, बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी हम सबसे बड़ी बात क्या है, हम राइट टाइम एंट्री पर है, क्योंकि अभी हमारा जो डीफाई का मॉडल है ये भी अभी शुरू हुआ है, सिर्फ 2.5 से 3 महीने हुए हैं, और प्रिडिक्शंस मार्केट को 2 महीने हुए हैं। तो कहना कि बहुत ही सही समय पे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी सुनने का मौका मिल रहा है, और इस समय पर जितने ज्यादा आपने आईबीएस टोकन कमाए, जितने ज्यादा आपने पॉट्स टोकन कमाए, आपको रियलाइज होगा उतने ही ज्यादा आप अपनी वेल्थ को क्रिएट कर पाओगे, आपको भी रियलाइज होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईबीएस टोकन के बारे में। आईबीएस टोकन क्या है, फिर हम बात करेंगे पॉट्स टोकन के बारे में। तो दोस्तों, आईबीएस टोकन यूटिलिटी टोकन है, हमारे प्लेटफॉर्म का मेन टोकन है, करता धरता है हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम का, जहां पर हम इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हम परचेज करते हैं, वो है आईबीएस टोकन। ठीक है, तो आईबीएस टोकन ऑलरेडी ओपन मार्केट पे है, पैनकेक स्वैप पर जाकर के हम आईबीएस टोकन को क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। आईबीएस टोकन में हम स्टेकिंग करते हैं, यानी कि जो डीफाई का पार्टिसिपेशन मॉडल है, स्टेकिंग मॉडल है, वो आईबीएस टोकन से ही होता है। आईबीएस टोकन को खरीद करके हम स्टेकिंग पे लगाते हैं, और हमें रिवार्ड में भी आईबीएस टोकन ही मिलता है। तो सबसे मेन टोकन, यूटिलिटी टोकन हमारा आईबीएस टोकन ही हुआ। ठीक है, और ये टोकन की पैकिंग किसके साथ है, यूएसडीटी के साथ, यानी कि यूएसडीटी से हम आईबीएस टोकन को खरीद सकते हैं, और हम इसको जब आप सेल करेंगे, यानी कि स्वैप करेंगे, तो भी हमें क्या मिलेगा, यूएसडीटी मिलेगा। तो यूएसडीटी के साथ ये पैकिंग है इसकी। ठीक है, अब ये सबसे बड़ी चीज, टोकन्स ऑन चेन है, यानी कि ब्लॉकचेन के ऊपर हम सब कुछ सर्च कर सकते हैं आईबीएस टोकन के बारे में, एवरी डिटेल, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, ऑन चेन है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ब्लॉकचेन के ऊपर लाइव है डाटा, हम सारी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक कर सकते हैं, होल्डर्स देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे ऑन चेन चेक कर सकते हैं। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो ओपन सोर्स है, यानी कि पूरी की पूरी जो कोडिंग्स है, मतलब वो सारी ओपन सोर्स है वहां पर। ठीक है, और ऑनरशिप रिनाउंस्ड है, यानी कि ऑनर यहाँ पर कोई भी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑनर है यहाँ पर कोई भी नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है, आईबीएस टोकन में खास बात क्या है, देखिए इसका कोई फिक्स सप्लाई नहीं होता मार्केट। इसका मतलब क्या है, इसकी सप्लाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, जैसे समय बढ़ता रहता है तो टोकन मार्केट में आते रहते हैं सर्कुलेशन के अंदर, इसका फिक्स सप्लाई नहीं होता, क्योंकि मिंटेबल टोकन है। तभी तो आपको जो स्टेकिंग, आप टोकन लगाते हो, आपको स्टेकिंग का रिवॉर्ड मिलता है, टोकन की मिंटिंग होती है, तभी तो आपको बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स यहाँ पे मिल पाते हैं, राइट। तो अभी जो टोकन सर्कुलेशन में वो कितने हैं, 960,000 टोकन सर्कुलेशन में है, 1 लाख होल्डर्स हैं आज आईबीएस टोकन के, 1 लाख होल्डर्स से भी ज्यादा आज होल्डर्स हैं। और इसका जो टोकन का प्राइस है वो अभी कितना है, $24 से $25 के बीच में ट्रेड हो रहा है। अभी करंट मार्केट प्राइस अराउंड $25 का एक टोकन आपको मिलता है आईबीएस टोकन। ठीक है, अब सबसे खास बात इस टोकन की क्या है, इस डीफाई टोकन की जो सबसे खास बात है वो क्या है, कि आईबीएस टोकन को यहाँ पर वैल्यू कैसे मिलती है अच्छी, जो हमारा पॉट्स मार्केट का, यानी कि जो प्रिडिक्शंस मार्केट जो हमारी है पॉट्स मार्केट, उसके रेवेन्यू का 30% यहाँ पे पूल में यूएसडीटी जाता है, आईबीएस टोकन को बाय बैक कर लेता है और बर्न कर देता है, जला देता है। तो आईबीएस टोकन भी बर्न होते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रिडिक्शंस मार्केट का 30% रेवेन्यू किस में जा रहा है, हमारा आईबीएस टोकन में जा रहा है। 30% रेवेन्यू, 30% पॉट्स मार्केट का रेवेन्यू। ठीक है, अभी काफी सारे लोग नेकी जी यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो आप एडमिट करना चाहते हैं तो मुझे एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ। ठीक है, आप प्लीज तो 30% पॉट्स मार्केट का, यानी कि प्रिडिक्शंस का रेवेन्यू आईबीएस को बायबैक करके बर्न कर रहा है, जो कि बहुत बड़ा, मतलब मैं कह सकता हूं कि एक मैकेनिज्म है हमारा, जो कि आईबीएस के प्राइस को, मतलब आईबीएस की जो सर्कुलेशन है, सप्लाई, उसको ओवरफ्लो होने से बचाएगा, है ना, ज्यादा सर्कुलेशन में टोकन्स ना दे, उसको बचाएगा, क्योंकि हमेशा बायबैक एंड बर्न होते रहते हैं टोकन्स 30% पॉट्स मार्केट के रेवेन्यू से। अब इस टोकन को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, सबसे पहले चीज स्टेकिंग करके। आप आईबीएस टोकन की स्टेकिंग करेंगे तो आपको आईबीएस टोकन में रिवॉर्ड्स मिलेंगे। दूसरी चीज, कम्युनिटी बिल्ड करके भी हम आईबीएस टोकन को ऑन कर सकते हैं। 2 तरीके हैं आईबीएस टोकन को ऑन करने के, स्टेकिंग करके और कम्युनिटी बना करके। ये तो हुआ आईबीएस के बारे में, डीफाई के टोकन के बारे में, जो कि आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स के डीफाई टोकन को भी देखा होगा, है ना, सिमिलर, मतलब आईबीएस भी एक सिमिलर टोकन ही है। लेकिन जो हमारे प्रोजेक्ट का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, यूएसपी, वो क्या है, यहाँ पे सिर्फ डीफाई का टोकन नहीं है आईबीएस टोकन, यहाँ पे एक और टोकन है जिसका नाम है पॉट्स टोकन। दोस्तों, मैं आपको पॉट्स के बारे में बताता हूँ। पॉट्स टोकन एक कॉम्प्लीमेंट्री टोकन है, यानी कि ये टोकन आपको मुफ्त में मिलता है अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनते हो, तो ये हमारे हर कम्युनिटी मेंबर को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टोकन के रूप में मिलता है, यानी कि एज अ फ्री टोकन आप लोगों को अर्न होता है। इसको हम कॉन्सेंसस टोकन बोलते हैं। कॉन्सेंसस टोकन का मतलब क्या है, कम्युनिटी को इंकरेजमेंट करने के लिए टोकन बेसिकली मिलता है।
पॉट्स टोकन की खास बात क्या है, पॉट्स टोकन को आप मार्केट से बाय नहीं कर सकते हो, ये ओपन मार्केट पे अवेलेबल नहीं है। यानी कि अगर कोई भी कम्युनिटी मेंबर बाहर का चाहे, कोई भी वेल्स आना चाहे, तो पॉट्स मार्केट को आप कोई भी इंसान बाय नहीं कर सकता। ओपन मार्केट पे ये अवेलेबल नहीं है, इस पे 100% बाय टैक्स है ओपन मार्केट के अंदर। तो बाहर की कोई भी कम्युनिटी अगर पॉट्स को खरीदना चाहे तो वो नहीं खरीद सकती है। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी के लिए टोकन बनाया गया, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। और सबसे खास बात इस टोकन की क्या है, इसकी जो पैकिंग है वो होती है बिटकॉइन के साथ। यानी कि जब आप इसको स्वैप करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, बिटकॉइंस मिलेंगे। तो ये कहना कि मैं कह सकता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या मिलते हैं, फ्री बिटकॉइंस। आपको यहाँ पर फ्री बिटकॉइंस मिलते हैं बिकॉज पॉट्स को आप स्वैप इंस्टेंटली कर पाते हो, बिटकॉइंस आप अर्न कर पाते हो इसको स्वैप करके, जो कि बहुत अमेजिंग अमेजिंग पार्ट है हमारे प्रोजेक्ट का। क्योंकि दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट में, अगर मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स की बात करूं, एमएलएम लीडर्स इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, इतने सारे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम करा, लेकिन आज सबसे इंपॉर्टेंट एसेट उनके पास नहीं है, जो है बिटकॉइन, राइट। और पॉट्स प्रोजेक्ट के अंदर फ्री बिटकॉइंस डेली बेसिस पे अर्न करने का उनको मौका मिलता है, क्योंकि ये टोकन आप स्वैप करते हो बिटकॉइन के अंदर, पॉट्स टोकन को, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री टोकन है, ठीक है। अब इसकी सप्लाई फिक्स है। इसकी कितनी सप्लाई है, 21 मिलियन की इसकी सप्लाई है, जो कि बिटकॉइन की सप्लाई भी है। और 21 मिलियन में से 1 मिलियन टोकन है इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए, और 20 मिलियन जो पॉट्स टोकन बचते हैं एक्चुअल, तो 20 मिलियन की इसकी सप्लाई है, वो पूरी की पूरी डिफ्लेशन पे है अगले 500 दिन तक के लिए। यानी कि नेक्स्ट 500 डेज तक रोज पॉट्स की सप्लाई में से 0.5% टोकन बर्न होते रहेंगे, या हम कह सकते हैं रिड्यूस होते रहेंगे पॉट्स की सप्लाई में। तो रोज पॉट्स की सप्लाई में से रिडक्शन होता है 0.5% टोकन का, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, जो कि पॉट्स टोकन की वैल्यू को ग्रो करता है, ठीक है। 0.5% टोकन का रिडक्शन एवरी डे। अभी जो करंटली पॉट्स की जो पूल है उसमें कितने बिटकॉइन है, मोर देन 60 बिटकॉइन, मोर देन 60 बिटकॉइन है आज पॉट्स के पूल के अंदर। यानी कि बहुत अच्छी लिक्विडिटी है आज, और इतनी अच्छी लिक्विडिटी है इसके प्राइस को ग्रो करने में मदद कर। जस्ट वेट फॉर बिट गाइस, थैंक यू सो मच। अब मैकेनिज्म बहुत अमेजिंग मैकेनिज्म है। पॉट्स का जो पूल है उसमें मोर देन 60 बिटकॉइंस है आज। जब हमने शुरू करा था तो शायद 1 से 2 बिटकॉइंस थे, आज 60 से भी ज्यादा बिटकॉइंस पॉट्स के पूल में है। और पॉट्स की सप्लाई डेली क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। अब डेली पॉट्स की सप्लाई रिड्यूस होती जाएगी, और पॉट्स का पूल जो बिटकॉइंस है वो बढ़ते जाएंगे। तो आप खुद ही सोचो कि पॉट्स का जो वैल्यू है वो 100x होगा, 1000x होगा, और ये नेक्स्ट 10,000x टोकन है जिसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ, पॉट्स टोकन। दिस इज अमेजिंग गाइस। अब इसकी वैल्यू कैसे ग्रो करती है, 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला है 0.5% पॉट्स टोकन की बर्निंग, यानी कि डेली जो रिडक्शन होता है 0.5% टोकन का, सप्लाई में से जो डेली टोकन रिड्यूस होते जा रहे हैं, डिफ्लेशन पे टोकन, इसकी वजह से पॉट्स टोकन स्कार्सिटी क्रिएट होती है सप्लाई में, और टोकन का प्राइस बढ़ता रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, विड्रॉवल फीस, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है विड्रॉवल फीस। यानी कि जब आप आईबीएस टोकन को स्टेकिंग करते हो और आईबीएस टोकन रिवॉर्ड में कमाते हो, जो कि डीफाई का टोकन है, जब आप उसको विड्रॉवल करने जाओगे तो एक विड्रॉवल फीस आप लोगों को देना होता है 10% या 30%, जो कि किसी भी डीफाई के टोकन को अगर आप विड्रॉवल करते हो, दुनिया में कोई भी डीफाई का टोकन है उसको आप विड्रॉवल करोगे तो एक विड्रॉवल फीस आप लोगों को देना पड़ता है, राइट, 10% या 30%। तो जो विड्रॉवल फीस आप पे करते हो आईबीएस को विड्रॉवल करने के लिए, यूएसडीटी के अंदर जो विड्रॉवल फीस पे करते हो, ये विड्रॉवल फीस बिटकॉइंस बाय करके पॉट्स के पूल में ऐड करती रहती है। तो इसलिए यहाँ पे पॉट्स के पूल में लिक्विडिटी हमेशा इंक्रीज होती रहती है, बिटकॉइंस इंक्रीज होते रहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से वैल्यू ग्रो करती है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है 30% पॉट्स मार्केट का रेवेन्यू। यस माय डियर फ्रेंड्स, जो कि पॉट्स मार्केट का रेवेन्यू का 30% है, मैंने बताया था आपको आईबीएस टोकन में आता है, और रिमेनिंग 30% पॉट्स टोकन में आता है, बिटकॉइंस पूल के अंदर ऐड करता रहता है। तो मतलब प्रेडिक्शंस मार्केट का रेवेन्यू पॉट्स टोकन को भी ग्रो करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, क्योंकि 30% रेवेन्यू पॉट्स टोकन में यहाँ पे एंटर करता है, जो कि प्रेडिक्शंस मार्केट से हम जनरेट कर पाते हैं, ठीक है। अब पॉट्स टोकन हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, सबसे पहली चीज, क्या हम इसको बाय कर सकते हैं ओपन मार्केट से, नहीं कर सकते हैं। तो हम इसको कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, पहला तरीका है स्टेकिंग। यानी कि जब आप आईबीएस टोकन को स्टेकिंग पे लगाते हो तो आईबीएस तो आपको मिलता है रिवॉर्ड में, लेकिन डेली बेसिस पे पॉट्स टोकन भी यहाँ पे क्या होता है, आपको फ्री एज अ कॉम्प्लीमेंट्री टोकन आपको डेली बेसिस पे मिलता है। तो यानी कि आईबीएस की स्टेकिंग करके आईबीएस तो मिलेगा, लेकिन पॉट्स भी यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री टोकन मिलता है, जो कि बहुत अमेजिंग पैरामीटर है इस प्रोजेक्ट में। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कम्युनिटी बिल्डिंग। जब आप कम्युनिटी बिल्ड करते हो, आपके बड़े लेवल यहाँ पे जब हासिल होते हैं, तो आपको और ज्यादा पॉट्स टोकन मिलने शुरू हो जाते हैं, ज्यादा पॉट्स टोकन आप डेली बेसिस पे अर्न कर पाते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है पॉट्स मार्केट, यानी कि प्रेडिक्शंस मार्केट में जब आपकी कम्युनिटी अगर चाहती है ट्रेड करना प्रेडिक्शंस मार्केट में, फॉर एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग मार्केट है कि बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा अगले 5 मिनट के चार्ट पे, या अमेरिका का प्रेसिडेंट 2028 में डोनाल्ड ट्रंप बनेगा या जेडी वेंस बनेगा, तो ऐसे करके क्वेश्चंस होते हैं। और अगर आपकी कम्युनिटी प्रेडिक्शंस में प्ले करती है तो भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉट्स टोकन में अर्निंग होती है। तो इस तरीके से आप बेसिकली पॉट्स टोकन को आप यहाँ पे अर्न कर पाते हो, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारे दोनों टोकन के मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी के बारे में। क्रिप्टो के अंदर और वेब3 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर है वो है सिक्योरिटी का। ये हम सब लोग जानते हैं, बिकॉज
सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे सिक्योरिटी को लेकर के होते हैं। पहली चीज है डिसेंट्रलाइज, यानी कि सचमुच में क्या प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है, पहली चीज। दूसरी चीज पार्टनर इंक्वायरी, जो पॉट्स मार्केट है क्या वो सचमुच में पॉली मार्केट के साथ कोलैबोरेटेड है, ये इसको हम इंक्वायरी कर सकते हैं, ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, आईबीएस का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस क्या हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसका ऑनर कौन है, ठीक है, कौन होल्डर्स हैं, तो ये चीज भी इंक्वायरी करना इंपॉर्टेंट है। और सर्टिक, यानी कि थर्ड पार्टी ऑडिटिंग फर्म जो है सर्टिक, हमारी रिपोर्ट क्या, हमारी क्या रैंकिंग है, क्या स्कोर है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। आइए हम इनके बारे में सर्च करते हैं, ठीक है। यस, तो आइए हम चेक करते हैं ये सारे के सारे पैरामीटर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉली मार्केट, यानी कि मैंने आपको बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने फर्स्ट चीज आपसे बोली थी वो है हमारा पार्टनर, यानी कि हमने पॉली मार्केट्स के साथ ऑफिशियली कोलैबोरेट करा जिसका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कहने की ट्रेडिंग वॉल्यूम है। पॉली मार्केट सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है प्रेडिक्शंस मार्केट के अंदर। तो जब आप पॉली मार्केट के बिल्डर सेक्शन में आओगे यहाँ पर, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि पॉली मार्केट्स के साथ वर्क कर रही हैं, उनके बिल्डर सेक्शन में। जैसे कि गेट.io की बात करता हूँ, गेट बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा एक्सचेंज है। आज इनका 246 मिलियन डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रेडिक्शंस मार्केट के अंदर। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी आज प्रेडिक्शंस मार्केट में, क्योंकि प्रेडिक्शंस मार्केट ट्रिलियन डॉलर का बिजनेस है, बहुत बड़ा रेवेन्यू देता है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। इसके बाद हम चेक करते हैं मेटामास्क। मेटामास्क जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आज प्रेडिक्शंस मार्केट में है, इसका कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम आप चेक कर सकते हो, राइट। तो बिटगेट वॉलेट जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आज प्रेडिक्शंस मार्केट में है, पॉली मार्केट के बिल्डर सेक्शन में, एज यू कैन सी दैट। अब सबसे बड़ी खुशी की बात यहाँ पर क्या है हमारी कम्युनिटी के लिए, स्पॉट्स ऑलरेडी 15वां रैंक पर यहाँ पर पॉली मार्केट्स के अंदर लिस्टेड है, और स्पॉट्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम है 12 मिलियन डॉलर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम, जो कि हमारा मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम है पॉली मार्केट्स के अंदर। सो स्पॉट्स ऑलरेडी पार्टनर पॉली मार्केट के साथ है, ये एक ऑफिशियल प्रूफ है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और इतना अच्छा हम मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम कर रहे हैं, बिटगेट जैसी कंपनी के साथ हम मतलब कंपीट कर पा रहे हैं, ठीक है। और इस ट्रेडिंग वॉल्यूम से हमारे काफी अच्छा रेवेन्यू बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जो पार्टनर इंक्वायरी के बारे में बात कर रहा था। तो आप किसी भी लीडर को आप मिलते हैं, आप ये दिखा सकते हैं कि हमने पॉली मार्केट के साथ कोलैबोरेट करके हम अपना प्रेडिक्शंस मार्केट को रन कर पा रहे हैं, और सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर इतना अच्छा एक वॉल्यूम लेकर के आए हैं प्रेडिक्शंस मार्केट के अंदर, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब हम बात करते हैं आईबीएस का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, क्या सचमुच में प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है। तो हम आईबीएस का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जाकर के चेक करते हैं बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, ठीक है। तो ये बाइनेंस स्मार्ट चेन है, ब्लॉकचेन है, हम सब लोग जानते हैं। और ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी ताकत क्या है, देखिए सब कुछ यहाँ पर हम लाइव चेक कर पाते हैं, सब कुछ देख पाते हैं अपनी आंखों से, ठीक है। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे हम आईबीएस टोकन को जब डालेंगे या कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस डालेंगे तो आईबीएस टोकन पूरा आ जाएगा। सब डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हो, मैक्सिमम टोटल सप्लाई कितनी है, होल्डर्स कितने हैं, 1.5 लाख है, प्राइस क्या है, ऑन चेन मार्केट कैप क्या है, जितनी भी ट्रांजेक्शन है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वेरीफाइड है, यहाँ पे ग्रीन टिक है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो कि बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट है, थर्ड पार्टी से वेरीफाइड है ऑलरेडी, राइट। और ओपन सोर्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है पूरा का पूरा। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, पूरी की पूरी कोडिंग यहाँ पे लिख रखी है, सबके सामने लाइव है। जब आप रीड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाते हैं यहाँ पर, तो आप ये चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑनर कौन है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑनर पे क्लिक करोगे, 15वें नंबर पे ऑनर, यहाँ पे 0x000000, दैट मीन्स ये एड्रेस बिलोंग करता है ब्लैक होल को, ये एड्रेस बिलोंग करता है नल एड्रेस, यानी कि यहाँ पर कोई भी ऑनर नहीं है। पेंडिंग ऑनर पे क्लिक करोगे तो पेंडिंग ऑनर भी 0x000000, दैट मीन्स दिस एड्रेस बिलोंग्स टू नल एड्रेस, ब्लैक होल एड्रेस पे बिलोंग करता है, यहाँ पे कोई भी ऑनर और पेंडिंग ऑनर नहीं है। दिस शोज की आईबीएस का जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो प्रोजेक्ट है पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज्ड है। अब बहुत समय क्या होता है ना, प्रोजेक्ट्स के अंदर ऑनर तो नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिन छुपा हुआ होता है, और एडमिन बहुत सारी चीजें कर सकता है प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे कि लिक्विडिटी को बाहर निकाल सकता है, कभी भी एक बटन से वो लिक्विडिटी बाहर निकाल सकता है। एडमिन क्या कर सकता है, एक बटन से आपके अकाउंट को फ्लैग कर सकता है, जो कि सेल टैक्स है, फॉर एग्जांपल सेल टैक्स को वो 100% कर सकता है। पैनकेक स्वैप पे जब आप सेल करने जाओगे तो आप सेल ही नहीं कर पाओगे, सारा का सारा पैसा एडमिन के पास चले जाएगा, ठीक है। तो ये सब मैनिपुलेशन एडमिन भी कर सकता है। अगर ऑनर नहीं है तो एडमिन कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में होते हैं, तो वो भी चेक करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं एडमिन रोल चेक करूंगा तो एडमिन रोल भी पूरा का पूरा बर्न एड्रेस है, ब्लैक होल पर है, नल एड्रेस है, यहाँ पे कोई भी एडमिन नहीं है किसी भी प्रकार का जो कोई भी मैनिपुलेशन आईबीएस के अंदर कर पाए। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि आपको ये फील कराता है कि हम डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। इसके बाद हम चेक करते हैं आगे सर्टिक, क्योंकि सर्टिक कहीं ना कहीं एक थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कंपनी है, ऑडिटिंग कंपनी है, और सर्टिक पे आप किसी भी प्रोजेक्ट का पूरा रिपोर्ट यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको सर्टिक की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और
और पॉट्स मनी आप डालते हो यानी कि आईबीएस को डालते हो, तो आईबीएस का पूरा यहाँ पर रिपोर्ट, इसका पूरा का पूरा स्कोर प्रोजेक्ट का आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो। ठीक है, यस। सो आप देख सकते हो पॉट्स मनी यानी कि आईबीएस, और आईबीएस का यहाँ पे टॉप रेटेड न्यू डीफाई प्रोजेक्ट डिक्लेयर्ड है सर्टिक के द्वारा, यानी कि आईबीएस और पॉट्स मनी ये इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको टॉप रेटिंग मिली है डीफाई कैटेगरी के अंदर। सबसे हाईएस्ट रेटिंग अगर किसी प्रोजेक्ट को मिली है तो वो पॉट्स मनी है। अब किसी भी प्रोजेक्ट से कंपेयर करना, आपको ये बहुत अच्छा फील होने वाला है, बहुत अच्छा लगेगा कि आप आईबीएस और पॉट्स मनी को प्रमोट कर रहे हो, बिकॉज पॉट्स मनी को टॉप रेटेड डीफाई कैटेगरी ऑलरेडी डिक्लेयर करा है सर्टिक ने। सबसे हाईएस्ट रेटिंग हमारी है, 87.66 का स्कोर है, डबल ए ग्रेड है, और काफी सारे बड़े पैरामीटर्स पे सर्टिक काम करके ये स्कोरिंग देता है, जैसे कि कोड की सिक्योरिटी कितनी है, मार्केट गवर्नेंस, ऑपरेशनल, कम्युनिटी, फंडामेंटल, ये सारे पैरामीटर चेक करके सर्टिक ने दिखाया लोगों को रिपोर्ट में कि सबसे ज्यादा स्कोर पॉट्स मनी और आईबीएस को मिलता है। यहाँ पे पूरा का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पूरा सर्टिक ऑडिटेड है, टीम वेरिफिकेशन यहाँ पे वेरीफाइड है ऑलरेडी, 4 कोर मेंबर ने अपना केवाईसी डिपॉजिट कर रखा है। स्काईनेट मॉनिटर का मतलब है बग बाउंटी, अगर आप कोई भी बग्स फाइंड कर पाते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो आपको 2500 आईबीएस टोकन का यहाँ पे रिवॉर्ड भी मिलता है। ठीक है, जो कि बग बाउंटी डिक्लेयर्ड है, और वेरीफाइड कॉन्ट्रैक्ट 100% वेरीफाइड है। टोकन स्कैन पे अगर आप चेक करते हो टोकन को, तो टोकन स्कैन आईबीएस की जो टोकन की स्कैनिंग हुई है वो 92.15 का स्कोर हमें ऑलरेडी मिल रखा है, टोकन का स्कोर है ये, जो कि हाईएस्ट मतलब मैं कह सकता हूँ इस इंडस्ट्री में है। और डिप्लॉयर एड्रेस आप देख सकते हो ये है, ऑनर एड्रेस डिप्लॉय करने के बाद उन्होंने पूरा बर्न कर दिया है, ब्लैक होल पे डाल दिया है, 0x000 ये ऑनर एड्रेस है, यानी कि कोई भी ऑनर टोकन का नहीं है। तो यहाँ पर बहुत अमेजिंग पैरामीटर्स हैं, आप चेक कर सकते हो, और सर्टिक की जो रेटिंग है अपने आप पे दिखाती है कि कहीं ना कहीं हम लोग बहुत अच्छे सेफ और सिक्योर प्रोजेक्ट में हम लोग इन्वॉल्व है, राइट। तो सेफ्टी का पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट था, और मैंने आप लोगों को आई होप सो कि मैं क्लियर कर पाया हूँ आप लोगों का पैरामीटर। ठीक है, अब सीधे हम प्लान पे बात करते हैं कि यहाँ पर क्या कैसे हम लोग कनेक्ट होते हैं और कैसे हम लोग अर्न कर पाते हैं सिस्टम के माध्यम से। तो सबसे पहली चीज है, पार्टिसिपेशन $10 से कर सकते हो, मिनिमम $10 का आपने आईबीएस टोकन खरीदा और उसको स्टेकिंग पे लगा दिया डीएपीपी पे जाकर के, $10 से पार्टिसिपेशन हो जाता है। प्रॉफिट्स आपके यहाँ पे ऑटो कंपाउंड होते हैं अगर आप उसको विड्रॉवल नहीं करते तो ऑटो कंपाउंडिंग का यहाँ पे ऑटोमेटिकली फीचर है, वो ऑटो कंपाउंड होता रहेगा आपका प्रॉफिट। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपका प्रिंसिपल अमाउंट डेली लीनियर रिलीज होता रहता है। मान लीजिए अगर आपने 90 टोकन्स को बाय करके स्टेकिंग पे लगाया 90 दिन के लिए, 90 टोकन्स को आपने स्टेक करा 90 डेज के लिए, तो डेली आपका एक टोकन प्रिंसिपल अमाउंट से क्या होता रहेगा, बाहर निकलता रहेगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? 90 टोकन्स को 90 डेज के लिए स्टेकिंग पे लगाया तो हर दिन आपका प्रिंसिपल अमाउंट में से, यानी कि जो 90 टोकन है वो रिलीज होते रहेंगे डेली बेसिस पे, एक एक टोकन डेली आपका बाहर आता रहेगा। ठीक है, जिसको आप चाहें तो विड्रॉवल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट भी मिलता है और प्रिंसिपल भी रिलीज होता है आपके यहाँ पर। और अगर आप प्रॉफिट को और प्रिंसिपल को विड्रॉवल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप नहीं करते तो वो ऑटो कंपाउंड होता है, और ऑटो कंपाउंडिंग से आपको यहाँ पे हाईएस्ट रिटर्न्स मिल पाते हैं पर एनम के बेसिस पे। ठीक है, अब यहाँ पे ना कुछ साइकिल्स हैं, फ्लेक्सिबल, 90, 180 और 360, आपको ऐसा भी चूज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल में आप अपना स्टेकिंग अमाउंट को कभी भी विड्रॉवल कर सकते हैं फ्लेक्सिबल में। ठीक है, 90, 180 एंड 360 में आपका लीनियर रिलीज होगा प्रिंसिपल, आपका डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा प्रिंसिपल आपका बाहर आता रहेगा। ठीक है, फ्लेक्सिबल में आपको कितना आरओआई या यील्ड मिलता है, 0.20 to 0.60 पर डे का यील्ड है। अगर आप 360 दिन का स्टेकिंग चूज करते हैं तो 0.25 to 1% मैक्सिमम यील्ड यहाँ पे 1% आपको मिलता है पर डे का, अगर आप 360 डेज को चूज करते हैं तो। ठीक है, तो जितना हाईएस्ट डेज आप चूज करेंगे उतना ही ज्यादा आपका डेली का यील्ड यहाँ पर आपको मिलता है। ठीक है, अब ये पर डे का यील्ड है, लेकिन ये यील्ड आपको आएगा कैसे, हर 8 घंटे की साइकिल, यानी कि एक दिन में 3 बार आपको प्रॉफिट्स मिलते हैं। यानी कि अगर आपने अभी आईबीएस टोकन को स्टेकिंग पे लगाया, अगले 8 घंटे बाद आपको प्रिंसिपल भी आपको रिलीज दिखेगा, कितना आप कर सकते हो, और आपको आपका प्रॉफिट भी दिखेगा। फिर नेक्स्ट 8 आवर, तो एक दिन में 3 बार आपको ये यील्ड मिलता है। पर डे मैक्सिमम कितना मिलता है, 1%। ठीक है, अगर आप 360 दिन के लिए स्टेकिंग करते हैं तो। अब बात करते हैं एपीवाई कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फ्लेक्सिबल में 8x पर एनम, 90 डेज में 17x, 180 डेज में 25x एंड 360 डेज में 37x तक का यहाँ पर मतलब रिटर्न्स या एपीवाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर हम अपने प्रॉफिट और कैपिटल को विड्रॉवल नहीं करते 1 साल तक। तो ये ऑटो कंपाउंड होकर के आपको इतना ज्यादा एक्सपेक्ट करते हो आप पर एनम यील्ड। ठीक है, विच इज रियली गेम चेंजर, ये गेम चेंजर है। यानी कि मान लीजिए अगर आपने 100 टोकन को स्टेकिंग पे लगाया 360 दिन के लिए, तो मैक्सिमम 3700 टोकन निकाल सकते हो आप 1 साल के अंदर अंदर, अगर आप कुछ भी विड्रॉवल नहीं करते तो। सो दिस इज गेम चेंजर। और जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यहाँ से आप काफी अच्छे से आप आईबीएस टोकन को क्या कर सकते हो, स्टेकिंग करके कमा सकते हो। ये हुआ पहला तरीका। ठीक है, अब आता है कम्युनिटी बिल्डिंग, जो कि है सेकंड तरीका, जिससे कि आप क्या अर्न करते हो, आईबीएस टोकन। ये सेकंड वे है। अब कम्युनिटी बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वैलिड अकाउंट एज अ लीडर आपको
समझना है कि मिनिमम $100 का अगर आप स्टेकिंग करते हो तो आप कंसिडर किए जाओगे वैलिड अकाउंट, ठीक है। तो वैलिड अकाउंट कौन होता है? जिसका $100 का मिनिमम स्टेकिंग है, वही अकाउंट को हम वैलिड अकाउंट यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मिनिमम $100 का स्टेकिंग करना है अगर आपको वैलिड अकाउंट में कंसिडर होना है, अगर आप कम्युनिटी बिल्ड करते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे VIP 1 से लेकर के VIP 9 लेवल्स हैं और उसको क्वालिफाई करना बहुत सिंपल है। यूनि लेवल प्लान है, यानी कि आप जितनी मर्जी चाहे उतनी लेग्स ओपन कर सकते हैं। मिनिमम 2 लेग, ए लेग और यहाँ पर बी लेग, ठीक है। मिनिमम 2 लेग पर आप यहाँ पे VIP 1, VIP 2, VIP 3 जितने भी लेवल्स आप यहाँ पे देख रहे हो, लेवल सारे के सारे अचीव कर सकते हो सिर्फ 2 लेग पर काम करके भी, ठीक है। और यूनि लेवल में यही मजा है, आप मिनिमम 2 लेग और मैक्सिमम आप जितना मर्जी चाहें, आप यहाँ पे सी ओपन कर लें, आप डी लेग ओपन कर लें, ठीक है। आप जितनी भी बिजनेस लाइन ओपन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये यूनि लेवल प्लान है। एक लेग इसमें हमेशा कंसिडर की जाती है पावर लेग, एक लाइन हमेशा पावर लाइन होगी और बाकी सभी लेग आपका स्मॉलर लेग कंसिडर किया जाता है। एक होगी पावर लेग और बाकी जितनी भी लेग्स होती हैं आपकी वो स्मॉलर लेग होती हैं। मान लीजिए यहाँ पे ए का बिजनेस टोटल कितना करा इन्होंने, $10,000 का, ठीक है। बी ने करा $20,000 का, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे सी ने करा $30,000 का, ठीक है। और डी ने करा कितना, $40,000 का बिजनेस, $40,000 का बिजनेस। तो यहाँ पे पावर लेग कौन सी हो जाएगी? ऑटोमेटिकली डी वाली लेग क्या हो जाएगी? पावर लेग यहाँ पर कंसिडर की जाएगी, क्योंकि डी में सबसे ज्यादा बिजनेस है। और स्मॉलर लेग कौन सी होगी? ए प्लस बी प्लस सी। ये बाकी जितनी भी लाइनें हैं पावर को छोड़ करके वो सब वीकर कंसिडर की जाती है। ये सारा बिजनेस आपका वीकर बिजनेस हो जाएगा। तो वीआईपी टीयर को हासिल करने के लिए आपका स्मॉलर एरिया का, स्मॉल लेग का बिजनेस कंसिडर किया जाता है, पावर लेग का बिजनेस कंसिडर नहीं किया जाता। क्वालिफिकेशन के लिए, वीआईपी क्वालिफिकेशन के लिए सिर्फ स्मॉल एरिया से बिजनेस देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका आईबीएस में कमीशन आता है वो आपको पावर से भी मिलता है और वीकर से भी, दोनों जगह से आपको कमीशन मिलते हैं आईबीएस में, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। अब VIP 1 कैसे बनते हैं? बहुत ईजी है। आपको 10 अकाउंट का बिजनेस करना है स्मॉलर टीम में VIP 1 बनने के लिए। 10 अकाउंट का मतलब क्या हो गया? 10 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि एक अकाउंट मिनिमम कितना डॉलर का होता है? $100 का एक अकाउंट होता है, ठीक है। तो आपका कितना बिजनेस हो गया? $1,000 का आपका बिजनेस आपने करा स्मॉलर टीम में। $1,000 कितना बिजनेस? $1,000 का बिजनेस आपका स्मॉलर टीम में हुआ। आप यहाँ पे VIP 1 बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। अब ये कैसे कर सकते हैं? एग्जाम्पल, अब किसी को आपने ए लेग में ज्वाइन कराया $1,000 से और बी में दूसरे को ज्वाइन कराया $1,000 से। एक लेग होगी आपकी पावर लेग, दूसरी आपकी लेग होगी स्मॉलर लेग। आप ऑटोमेटिकली VIP 1 बन गए, है ना। आपको क्या मिलेगा? 5%। जितना भी बिजनेस है आपके कम्युनिटी में, जो भी स्टेकिंग रिवॉर्ड बढ़ता है उसका 5% डेली आपको यहाँ पर आएगा। 5 से लेकर के कितना आता है? 90%। दोस्तों ये बहुत अमेजिंग इनकम है, ये डेली आपको मिलता है। आपकी पूरी कम्युनिटी की स्टेकिंग का ईल्ड का डेली आपको 5 से लेकर के 90% यहाँ पर आपको प्लान में आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर लेवल। अब मैंने क्या बताया यहाँ पे, VIP 1 बनने के लिए $1,000 का स्मॉल एरिया में बिजनेस चाहिए, तो 1,000 डाला, आप बन के VIP 1, यानी कि टोटल $2,000 के बिजनेस पे VIP 1 बने, अगर आप 2 लाख पर काम करते हो तो। लेकिन अब मैं आपको बोलता हूँ कि $1,100 के बिजनेस पर भी आप VIP 1 बन सकते हैं। तो कैसे बन सकते हैं? आप नीचे अपने 11 लेग ओपन कर दो $100 से, ठीक है। 11 लाइनें आपने नीचे ओपन करी $100 से, आप ऑटोमेटिकली VIP 1 बन गए, क्योंकि एक लेग आपकी पावर हो जाएगी $100 की और बाकी जितनी भी लेग आपकी वो स्मॉलर लेग हो जाएगी। टोटल $1,000 का बिजनेस आपका स्मॉलर में हो गया, आप बन जाते हो VIP 1, ठीक है। तो $1,100 के बिजनेस पे भी VIP 1 बन सकते हैं अगर हम 11 नीचे लाइनें $100 की ओपन कर, ठीक है। और 2 लाख पर भी हम टोटल 1,000 और 1,000 ऐसे करके भी क्या बन सकते हैं? VIP 1, ठीक है। अब बात करते हैं VIP 2 कैसे बनना है। बहुत ईजी है, सिमिलर वे। 100 वैलिड अकाउंट का बिजनेस आपको करना है। 100 वैलिड अकाउंट का मतलब क्या हो गया? 100 इंटू 100, क्योंकि एक वैलिड अकाउंट कितने का होता है? मिनिमम $100 का होता है, ठीक है। टोटल $10,000 का बिजनेस कहां से? स्मॉलर एरिया से। $10,000 का बिजनेस आप VIP 2। तो कैसे कर सकते हो? एक लेग में आपने $10,000 करा, दूसरी लेग में $10,000 करा, 2 लाख पे अगर आप काम कर रहे हो तो आप VIP 2 बन गए, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक लेग क्या हो जाएगी? पावर, और दूसरी हो जाएगी वीकर। आप 2 लाख पर भी टोटल $20,000 का बिजनेस करके क्या हो गया? VIP 2 हो गए। लेकिन 11,000 पर भी आप क्या बन सकते हो? VIP 2। आप नीचे 11 अकाउंट खोलो $1,000 के, एक आपका हो गया पावर लेग, बाकी 10 लाख क्या हो गया? आपके वीकर लेग। तो $10,000 आपका कितना हो गया? स्मॉलर टीम में बिजनेस, तो आप VIP 2 बन गए हो। आपको 10% मिलेगा आपकी पूरी कम्युनिटी के स्टेकिंग यील्ड का। तो इस तरीके से आपको ये आईबीएस टोकन यहाँ से अर्न होते हैं। अब मजे की बात करें कि आप VIP 6 हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके नीचे वाले लेवल से आपको क्या मिलेगा? डिफरेंस इनकम हमेशा, ठीक है। ऊपर वाले लेवल से आपको कोई भी इनकम नहीं होगी और सेम लेवल से आपको मिलता है 1%। इसका मतलब क्या, मैं खुद आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप VIP 6 हैं, आप 45% लेवल पर हो, ठीक है। आपके नीचे कोई है VIP 1, यानी कि VIP 1 क्या है? 5% पर है, तो आपको डिफरेंस इनकम मिलती है हमेशा नीचे वाले लेवल से, यानी कि 45 माइनस 5 कितना हो गया? 40%। आपको 40% यहां से आएगा, यानी कि जितना भी इसका बिजनेस है VIP 1 का, उसका स्टेकिंग यील्ड का 40% रोज आपको यहाँ पर मिलता है। क्लियर है? ठीक है। अगर आपके नीचे ऊपर लेवल आ जाता है, यानी कि अगर आप VIP 6 से आपके नीचे कोई आ गया
VIP 8 या VIP 9, तो आपको उसके बिजनेस से कोई भी कमीशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो बड़े लेवल पर आपसे। और अगर आप VIP 6 से आपके नीचे कोई VIP 6 आ जाता है सेम लेवल, तो भी आपको यहाँ पर 1% मिलता है उसके पूरे स्टेकिंग यील्ड का 1%। तो दोस्तों ये हुआ IBS टोकन की अर्निंग। आप सेल्फ स्टेकिंग करके IBS टोकन कमा पाते हो, आप कम्युनिटी बिल्ड करके भी IBS टोकन यहाँ पे अर्न कर पाते हो, ठीक है। और यहाँ पर कैपिंग कितनी है, यहाँ पे मैक्सिमम कितना अर्न कर सकते हो, 10% आपके स्टेकिंग अमाउंट का, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपके अकाउंट पे, स्टेकिंग अमाउंट है उसका 10% पर डे आप यहाँ पर कैपिंग है कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर, आप 10% पर डे की कैपिंग यहाँ पर आप कमा सकते हैं, ठीक है। ये तो IBS के बारे में। अब गेम चेंजर यहाँ पर क्या है इस प्रोजेक्ट में, पॉट्स टोकन भी आपको यहाँ पर ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री टोकन मिलते हैं जिसे आप खरीद नहीं सकते हो। आप सिर्फ अगर कम्युनिटी का पार्ट हो तो आपको ये मिलेगा। VIP 0 से लेकर के VIP 9 यहाँ पे 10% का पूल डिस्ट्रीब्यूट होता है, रोज आपको पॉट्स टोकन मिलेंगे। अगर आप VIP 0 यानी कि $100 का आपका एक्टिव अकाउंट है, बस चाहे कम्युनिटी बना रहे हो नहीं बना रहे हो डजंट मैटर, तो भी आपको डेली क्या मिलेंगे, पॉट्स टोकन 10% पूल में से। VIP 1 का भी 10% पूल है, ऐसे करके आप देख सकते हो 10-10% का पूल है VIP 9 तक। VIP 0 से VIP 9 डेली आपको पॉट्स टोकन अर्न होते हैं। ये पॉट्स टोकन कहां से मिलते हैं, जो पॉट्स टोकन की सप्लाई डेली रिड्यूस हो रही है ना 0.5%, उसी का 20% हिस्सा यहाँ पे जाता है और 80% बर्न हो जाता है, ठीक है। और रोज रिडक्शन हो रहा है सप्लाई का, तो ये रोज टोकन आपको मिलते हैं। तो VIP 0 पे ज्यादा लोग होंगे, ऑफ कोर्स ही बात है, VIP 7 और 8 के कंपैरिजन में। तो VIP 0 पे ज्यादा लोग हैं और पूल कितना 10% है, तो थोड़े थोड़े पॉट्स टोकन मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। तो यहाँ पे हर एक कम्युनिटी मेंबर को क्या मिलता है, पॉट्स टोकन मिलते हैं डेली कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पे। अगर हायर टियर है तो वहां पे लोग कम होंगे और पूल 10% का है, तो ज्यादा टोकन मिलेंगे हर एक यूजर, ठीक है। तो जितनी बड़ी आपका लेवल है उतना बड़ा आपको पॉट्स टोकन मिलते हैं, ज्यादा अमाउंट के पॉट्स टोकन डेली मिलते हैं। और आप पॉट्स को स्वैप किस में कर पाते हो, बिटकॉइन के अंदर। और हम ये नहीं बोल रहे कि 6 महीने के बाद या 1 साल 1.5 साल के बाद आप स्वैप कर पाओगे, आप इंस्टेंटली आज के आज आप बिटकॉइन में स्वैप कर पाओगे। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है हमारे प्रोजेक्ट में कि आप बिटकॉइंस डेली अर्न कर पाते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हुआ एक ओवरऑल व्यू जो मैंने आपको पूरे प्रोजेक्ट का बताया। अब लास्ट में ना बस 1 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको 6 हाईलाइट बता रहा हूँ जो कि प्रोजेक्ट को USP देते हैं, यूनिक बनाते हैं पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को। ऐसे 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला है इनोवेशन, यानी कि वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहला ऐसा DeFi के अंदर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर प्रिडिक्शंस मार्केट के साथ मिलकर के काम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी तक जितने भी DeFi के प्रोजेक्ट थे उसमें सिर्फ एक ही टोकन था, एक ही मैकेनिज्म था। यहाँ पे 2 मैकेनिज्म साथ में काम कर रहे हैं, एक तो DeFi वाला और एक प्रिडिक्शंस मार्केट जो कि पॉट्स मार्केट मैंने आपको बताया। तो ये बहुत बड़ा इनोवेशन है प्रोजेक्ट का। सेकंड है सिक्योरिटी। सर्टिक पर हमारी सबसे हाईएस्ट रेटिंग हमें बहुत बड़ा यूनिक पॉइंट देती है। सस्टेनेबिलिटी यानी कि वैल्यू जनरेशन। जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी तक हमने DeFi में देखे हैं लॉन्ग टर्म सर्वाइव इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जनरेशन पार्ट वहां पे मिसिंग होता है प्रोजेक्ट्स में। यहाँ पे पॉट्स में सबसे खास बात क्या है, जनरेशन पार्ट, ठीक है। DeFi को लॉन्ग टर्म बनाने के लिए यहाँ पे प्रिडिक्शंस मार्केट का रेवेन्यू हेल्प करने वाला है। प्रिडिक्शंस मार्केट में जो इतना बड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का हर महीने, वहां से काफी अच्छा रेवेन्यू मिल पाता है और ये रेवेन्यू ही हमारा जनरेशन पार्ट है। जब प्लान में या प्रोजेक्ट में कंपनी में जनरेशन अच्छा होता है तो वो कंपनी ज्यादा लंबे समय तक चल पाती है, सस्टेनेबल बन पाती है। ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। चौथा इंपॉर्टेंट है प्रॉफिटेबिलिटी, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। दोस्तों यहाँ पे आप DeFi के अंदर तो टोकन अर्न करते करते हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप प्रिडिक्शंस मार्केट में भी प्ले करना चाहते हो, प्रिडिक्ट करना चाहते हो फ्यूचर को, या आप अपने ओपिनियंस का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो वहां से भी आप एक फंड जनरेट कर पाते। तो यहाँ पे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। DeFi से कमाना है DeFi से कमाओ, प्रिडिक्शंस मार्केट से कमाना है प्रिडिक्शंस मार्केट से ट्रेडिंग करके कमाओ, या दोनों से कमा सकते हो। और सबसे खास बात क्या है, DeFi का टोकन तो कमा रहे हो लेकिन साथ में मल्टीपल इनकम स्ट्रीम इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे आपको बिटकॉइंस भी डेली बेसिस पे मिल रहे हैं, यानी कि पॉट्स टोकन जिसको आप स्वैप करोगे बिटकॉइन के। तो यहाँ पे इनकम स्ट्रीम मल्टीपल है, सिर्फ एक ही टोकन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पांचवा इंपॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट, यानी कि जो कम्युनिटी मैनेजमेंट है। मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ कि आप यहाँ पर नेगी जी के साथ कनेक्टेड हो, नेगी जी भी आपको कई सारी ऐसी चीजें बताएंगे कि मतलब कम्युनिटी सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो शायद पॉट्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है जिसमें हम अपनी कम्युनिटी को ग्रो करते हैं, एजुकेट करते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, उनसे हम मिलते हैं, उनके शहर में जा करके मिलते हैं। तो पॉट्स अकेडमी, पूरी अकेडमी बनाई गई है जो कि कम्युनिटी बिल्डिंग को 10 टाइम्स हायर कैसे करने वाले, ठीक है। तो इस पर हम लोग बात करते हैं। अभी हमारे बहुत तगड़े लेवल पर इंडिया टूर शुरू होने वाले दोबारा से, और हम शहर शहर जा करके मतलब पॉट्स के बहुत बड़े बड़े मीटिंग्स भी शुरू हो चुकी हैं। तो कहने का मतलब है प्रोजेक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितनी भी अच्छी टेक्नोलॉजी, कितना भी अच्छा टोकन क्यों ना हो, जब कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं होगा तो वो प्रोजेक्ट ग्रो नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कम्युनिटी मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है कि डेली जूम मीटिंग्स यहाँ पे रेगुलर रहती हैं, और जूम मीटिंग्स के माध्यम से हम कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, ऑफलाइन मीटिंग्स के माध्यम से हम कम्युनिटी बिल्ड करते हैं, हम लीडर्स को सपोर्ट करते हैं उनको ग्रो करने में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो कि पॉट्स को एक यूनिक प्रोजेक्ट बनाता है। एंड लास्ट है ट्रांसपेरेंट, 100% ट्रांसपेरेंट, क्योंकि कोई भी इंसान कॉन्ट्रैक्ट को जाकर के ओपन सोर्स है, ट्रांसपेरेंट है, चेक कर सकता है। ये ट्रांसपेरेंसी लोगों को कॉन्फिडेंस देती है कि वो लोग काम करते, ठीक है। तो
ये है एक छोटा सा हाईलाइट्स जो कि मैंने आप लोगों को बताया पॉट्स के बारे में। सो मैं थैंक्स भी करना चाहता हूँ सारे कम्युनिटी मेंबर्स का कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट करा है, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का। एंड आई होप मैं कम शब्दों में काफी अच्छे से आपको इन्फॉर्म कर पाया हूँ पॉट्स के बारे में, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पर आप बने रहे इस पूरी मीटिंग के अंदर और आप लोगों ने ध्यान से इस मीटिंग को अटेंड करा। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर, वेरी एक्साइटेड टू बी हियर अमंग ऑल ऑफ यू गाइस। एंड आप लोगों से बहुत ही जल्दी हम लोग पर्सनली मिलने वाले हैं, हम लोग बहुत मस्ती करने वाले हैं, हम लोग मीटिंग्स करने वाले हैं, तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं भी। और ओवर टू यू नेगी जी। एंड किसी का कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर बनता है प्रोजेक्ट में, सो नेक्स्ट 5 मिनट्स हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पे काम करेंगे। कुछ भी क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यस ओके, थैंक यू सो मच सर, बर्मा सर, अमेजिंग प्लान प्रेजेंटेशन। और आई होप कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का जो है कंफ्यूजन वो क्लियर हुआ है। और एमडी ओके रफीकुल इस्लाम सर, ओके सर मैंने आपको ना अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और यू कैन आस्क व्हाट यू वांट। Thank you so much for giving me this opportunity. This is Rafiqul Islam from Guwahati. मेरा सवाल एक ये था कि जो भी प्रेजेंटेशन सर ने बताया, वर्मा सर ने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बताया है। खाली एक कंफ्यूजन मेरा ये रह गया है कि जैसे वीआईपी वन बनना है या कोई भी रैंक बनना है, तो जैसे सपोज वीआईपी वन के लिए 1000 वीकर लेग से होना है, क्या वीकर लेग में सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे? नहीं। अच्छा, क्योंकि काफी सारे प्रोजेक्ट में ऐसे होते हैं, तो इसीलिए मुझे क्लियरिटी लेने का मन करा कि भाई एक बार जान लेता हूँ कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी वीकर में ऐड होते हैं या नहीं होता है। ये नहीं होता है जी जी जी। एक्चुअली देखिए, हाँ ऑफ कोर्स नहीं होता, क्योंकि वो स्मॉल एरिया का बिजनेस वहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए, अब देखो इसमें एग्जांपल हम क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास $1100 है, मान के चलते हैं, ठीक है, आप इन्वेस्टर हो, सेल्फ इन्वेस्टमेंट आपके पास $1100 है, तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड ये नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक अकाउंट लिया और उस पर $1100 आपने डाल दिया, $1000 डाल दिया मान लीजिए, ठीक है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा कि आप वीआईपी वन के साथ शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक अकाउंट ओपन करा और नीचे अपने 11 अकाउंट ओपन कर दिया $100 के। ठीक है, तो आप क्या बन गए, वीआईपी वन बन गए, है ना, क्योंकि $100 के 11 अकाउंट नीचे हैं, एक अकाउंट यानी कि 1 लाख क्या होगी पावर, और बाकी क्या होगी वीकर होगी। तो आप $1100 के बिजनेस पे क्या बन गए हो, वीआईपी वन बन गए हो। एम आई राइट दैट वे? तो एज इन्वेस्टर मैं आपको शुरू वीआईपी वन से कराऊंगा। इससे क्या बेनिफिट हुआ, जो आपको डेली स्टेकिंग का रिवॉर्ड मिलता वैसे एक अकाउंट पे भी, तो वैसे भी आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट करके वो आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर वीआईपी वन की भी इनकम मिल रही है डेली बेस पे, जो आपको लगातार आने वाली है रोज आईबीएस टोकन में, है ना। तो वो एक बेनिफिट हो गया। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि आपका सेल्फ इतना होना चाहिए उतना होना चाहिए। सेल्फ को लेकर के कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन बिजनेस काउंटिंग हमेशा किससे होती है, आपके वीकर लेग, जिसमें सेल्फ नहीं होता है। ओके, सेल्फ का कंडीशन मतलब $100 तो मैक्सिमम होना चाहिए ना? हाँ, $100 बस। मतलब ऐसा नहीं है कि ज्यादातर बाकी डीफी प्रोजेक्ट से अगर हम कंपैरिजन करते हैं ना, तो उसमें एमडी रफीकुल इस्लाम सर, उसमें क्या होता है ज्यादातर केसेस में प्रोजेक्ट्स के अंदर कंडीशंस होते हैं कि वीआईपी टू के लिए मिनिमम आपका $500 सेल्फ होना चाहिए, वीआईपी थ्री पे पहुंचोगे तो मिनिमम आपका सेल्फ $1000 होना चाहिए, ऐसे करके कंडीशंस होती है। इसमें ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है सेल्फ स्टेकिंग की, मिनिमम बस $100 होता है, आप सारे लेवल अचीव कर सकते। अच्छा, और एक दूसरा सवाल सर कि सपोज करें मैंने 90 डेज के कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने डाला, आफ्टर कंप्लीटेशन माय कॉन्ट्रैक्ट मेरा प्रिंसिपल जब मैं विड्रॉ करूंगा, क्या उसमें भी मेरा सेल टैक्स जो है वो लगेंगे, चार्जेस वगैरह लगेंगे, लीनियर प्रोसेस वगैरह उसमें भी लगेगा? जी जी यस। और ये जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है डेली रिलीज होगा, डेली रिलीज। ठीक है, तो जब भी आप आईबीएस टोकन को जब भी विड्रॉवल करोगे तो विड्रॉवल चार्जेस लगते हैं आपके 10% और 30%। ठीक है, तो चाहे वो आप प्रिंसिपल के विड्रॉवल्स की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, एक ही बात है। तो आईबीएस को जब आप विड्रॉवल करोगे तो यू हैव टू पे 10% और 30%, तो आपकी चॉइस होती है, तो मिनिमम 10% भी दे सकते हो। और ये जो फीस आप दे रहे हो ना, विड्रॉवल फीस, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में वो रेवेन्यू होता है प्रोजेक्ट्स का, लेकिन यहाँ पर ये सारी की सारी विड्रॉवल फीस पॉट्स के पूल में जाती है, बिटकॉइंस बाय करके ऐड करती है पॉट्स में ऑलरेडी, राइट। तो और ये टोकन आपको क्या मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री टोकन। तो अल्टीमेटली आप ही को वो बिटकॉइंस मिल रहे हैं अगर आप देखोगे तो ये जो विड्रॉवल फीस है ना, वो कम्युनिटी को ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पूरी की पूरी। ठीक है, पॉट्स टोकन के फॉर्म में। एम आई राइट एट वे? तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, जो कि किसी भी डीफी प्रोजेक्ट्स में नहीं है, क्योंकि हर डीफी प्रोजेक्ट में आप 10% और 30% फीस तो पे करते ही हो, लेकिन बस वो प्रोजेक्ट को पे कर देते हो, उनका रेवेन्यू हो जाता है कहने की प्रोजेक्ट्स का, है ना, यही होता है ना, वो प्रोजेक्ट का रेवेन्यू होगा जो विड्रॉवल फीस है, और वो कहां पे जाएगी विड्रॉवल। लेकिन यहाँ पर गेम चेंजर क्या है, आपको पॉट्स टोकन मिलते हैं जिसको आप
बिटकॉइन में कन्वर्ट कर पाते हो। तो यही विड्रॉवल फीस स्पॉट्स के पूल में ऐड होती रहती है लिक्विडिटी के में, ठीक है। तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट बिटकॉइंस बाय करके स्पॉट्स पूल में ऐड करता रहता है, क्योंकि आप ये यूएसडीटी में पे कर रहे हो Okay, got it. तो इट्स Got it. तो दिस इज If you don't mind, I'm taking another 2 minutes. Yes, मेरा सवाल ये है कि तीसरा सवाल कि सपोज करिए कि जैसे इसका टोकन का प्राइस मैंने जहां तक चेक कर पाया कि $40 क्रॉस होके आए हैं, हाँ जी, और शुरुआत 4.87 या लगभग 4.5 से शुरू हुए थे, करेक्ट। $40 पार करके आए हैं अभी। लगभग इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी इट इज 24.87 लाइक दैट। यस यस यस, यू आर राइट। हाँ, तो ये इसका मैकेनिज्म जो आरबीएस का बताया जा रहा है कि इसका आरबीएस काम कर रहा है, तो फिर जब $40 से नीचे आया तो इसमें क्या मैकेनिज्म काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या होता है ना। देखिए एक चीज ना, हमें इस इंडस्ट्री में एक बहुत एक क्लियर बात हमें समझनी है। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर जनरली क्या होता है, जो बाहर के टोकन होते हैं वो कैसे काम करते हैं। एक लिक्विडिटी के साथ टोकन शुरू है, मान ली $10 पर है टोकन का प्राइस, ठीक है। तो जनरली ऑल्ट कॉइन्स क्या होते हैं, मार्केट Okay. से ऑल्ट कॉइन्स कैसे ग्रो करते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, लोग चाहिए, हाइप क्रिएट की जाती है। तो ये $10 से टोकन क्या करता है, ज्यादातर ग्रो करता रहता है। एक टोकन का प्राइस पहुंच जाता है $100 मान लीजिए, एक ऑल टाइम हाई पहुंच गया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे लोग सेल कर देते हैं और हम सोचते रहते हैं कि इसे होल्ड करेंगे क्योंकि हम $150 या $200 पे बेचेंगे, है ना। लेकिन टोकन ऐसा डंप करता है और फिर वो 0.001 दिखता है। यही हमने क्रिप्टो में जनरली ओल्ड कॉइन्स में देखा है। तो ये होता है ओल्ड कॉइन्स का मैकेनिज्म जनरली। लेकिन जो हमारा डीफाई का टोकन है, आईबीएस टोकन, है ना, आईबीएस टोकन इस मैकेनिज्म पे बिल्कुल भी काम नहीं करता। ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो क्वेश्चन है, हमने शुरू करा था, ठीक है, मान लीजिए $2 $4 का जो इनिशियल प्राइस था, वो $5 मिलियन की लिक्विडिटी थी, ठीक है, जो कि मतलब इन्वेस्टर्स हैं, स्टार्टिंग उन्होंने लिक्विडिटी 5 मिलियन की डाली, 50 लोगों ने, 50 लोगों ने, ठीक है। तो क्या हुआ है, टोकन का प्राइस ऑटोमेटिकली, मार्केट बनी, कम्युनिटीज आई, तो टोकन का प्राइस एक ऑल टाइम हाई पे पहुंचा $40 पे, है ना, जो कि आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या होता है, इधर ना मैकेनिज्म होता है, क्रिप्टो में एक फेमस टर्म है आरबीएस, रेंज बाउंड स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे टोकन की सेलिंग नहीं हुई है, उसकी वजह से टोकन का प्राइस नहीं गिरा है। ये मैकेनिज्म है। देखो, अगर कोई भी टोकन मार्केट का सीधे ऊपर जा रहा है, ऐसे करके सीधे ऊपर ऊपर जा रहा है, वो स्कैम है, 100% स्कैम है। वो डंप होगा एकदम अच्छे से और वो बिल्कुल क्रैश हो जाएगा टोकन। 99% टोकन का यही हाल होता है मार्केट में। लेकिन मार्केट हमेशा क्या होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहना चाहिए। वही मार्केट है और वही लॉन्ग टर्म टोकन बन पाएगा, सस्टेनेबल बन पाएगा। तो यहाँ पर जब एक प्राइस रेंज, एक मतलब कहते हैं ना, एक मैं कह सकता हूँ औकात से ऊपर पहुंच जाता है प्राइस, मान लीजिए $40 पहुंच गए, एक काफी बड़ा एक ऑल टाइम हाई बना टोकन का, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आरबीएस का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट हो जाता है, आरबीएस, रेंज बाउंड स्टेबलाइजेशन, ठीक है। और ये क्या करता है, बेसिकली लिक्विडिटी लेता है मार्केट से और ट्रेजरी के अंदर ऐड कर देता है, लिक्विडिटी ट्रेजरी के अंदर ऐड कर देता है। यानी कि अगर कभी भी कोई बुरा समय आता है इस टोकन का, तो ट्रेजरी इसको बैकअप करके ऊपर कर सकती है प्राइस को, ठीक है। ये ट्रेजरी बैक टोकन है। अब क्वेश्चन क्या है कि ट्रेजरी में पैसा इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ट्रेजरी के अंदर आज, क्योंकि ये ट्रेजरी बैक टोकन है, यहाँ पे पूरी की पूरी ट्रेजरीज होती हैं टोकन की, और ट्रेजरी के अंदर $14 मिलियन आज पड़ा हुआ है आईबीएस की ट्रेजरी के अंदर। तो जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको यहाँ से कॉन्फिडेंस आता है कि कितना सुपर सॉलिड प्रोजेक्ट है, कि ट्रेजरी के अंदर ऑलरेडी काफी अच्छा हेल्दी बैलेंस है यहाँ पर, और वो इंक्रीज हो रही है ट्रेजरी। ट्रेजरी में सर जो फंड जा रहे हैं, जैसे अभी 14 पॉइंट समथिंग मिलियन डॉलर के लिक्विडिटी ट्रेजरी में पड़े हैं, तो वो Yes, जो sir. फंड है, वो फंड कौन से फंड है, कहाँ से वो ट्रेजरी में फंड जाता है? जैसे आपने यही बोले बता कि रहा हूँ। Yes, yes, yes. 30% यही वाला, बता रहा हूँ। 30% और 10% वाला जो भी लीनियर प्रोसेस वाला फंड है, वो तो जी सीधा सर, पोर्ट्स में जाते हैं। आप कह रहे हैं कि जी सर, 100%। अब मैं बताता हूँ वो कैसे आता है, ट्रेजरी कैसे बनती है। मैं वही बताता, जब एक प्राइस ऑल टाइम हाई बनता है ना इस टोकन्स में, तो क्या होता है, आरबीएस का कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट होता है, लिक्विडिटी लेता है मार्केट से थोड़ी और ट्रेजरी में ऐड कर देता है। तो ये जो मार्केट से लिक्विडिटी यहाँ पर मतलब ली, आरबीएस ने लिक्विडिटी लेकर के ट्रेजरी में ऐड करी, तो टोकन का प्राइस यहाँ पे हल्का सा नीचे गिर जाता है, मतलब एक फाउंडेशन बन जाती है यहाँ पे। तो नीचे की फाउंडेशन बनी है यहाँ पे $24 की मिनिमम, ठीक है। मार्केट से लिक्विडिटी लेने का मतलब आप कौन सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे कि कोई जो भी स्टैकिंग कर रहा है या बॉन्ड्स में डाल रहा है, उसी पैसों के बारे में कह रहे हैं आप? यस, ये जो हाँ मार्केट बनी ना, मतलब फंड्स आया, $40 का प्राइस रेंज बना, तो लिक्विडिटी पूल से मतलब ये फंड लेगा आरबीएस और ट्रेजरी में ऐड कर देगा। तो एलपी से लेकर के ट्रेजरी में ऐड करता रहता है ये। तो आप क्या Okay. देखोगे ना,
आपके देखोगे थोड़ा सा प्राइस इसलिए नीचे जाता है बस, और कुछ रीजन नहीं है। और देखो इसका ना बेनिफिट भी है, आरबीएस एक्टिवेट होता है, प्राइस थोड़ा नीचे गिरता है, हमेशा ही होता है आरबीएस एक्टिवेट, ठीक है। और इस ट्रेजरी में बैलेंस बढ़ता है, लिक्विडिटी पूल से पैसा ट्रेजरी में जाता है, तो टोकन का थोड़ा प्राइस नीचे गिरता है, और एक जो लोग वेट कर रहे हैं उनको एंट्री पॉइंट भी मिल जाता है, ठीक है, पहले समय में, है ना। ये दोबारा से $40 या 50 के आसपास जाएगा, फिर दोबारा नीचे हल्का सा प्राइस गिरेगा, तो ऐसे करके इसकी मार्केट बिल्ड होती है। अब कोई भी टोकन अगर सीधे ऊपर ऊपर जाया जा रहा है तो वो तो 100% स्कैम है, वो जिस दिन डंप होगा तो वो पूरा ही खत्म हो जाता है टोकन, राइट। तो यहाँ नहीं, वो तो समझ गया, आरबीएस एक बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन आरबीएस ये कब कब फंक्शनल होता है, Yes. मतलब काम कब करते हैं, कितने परसेंट ऊपर जाने से मार्केट, कितने परसेंट नीचे आने से ये एक्टिवेट होते हैं, एग्जैक्टली ऐसे परसेंट ऐसे तो कुछ मैकेनिज्म। हाँ मैं बताता हूँ आपको। एक्चुअली में एक देखो, एक फ्लोर प्राइस, आपको पता है फ्लोर प्राइस क्या होता है? बेसिकली फाउंडेशन, मतलब जो इसका एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, जो टोटल सप्लाई है, ठीक है, और मार्केट कैप है, उसको जब हम डिवाइड करते हैं फ्लोर प्राइस होता है टोकन का, आपको पता है राइट। तो वो फ्लोर प्राइस से कभी भी नीचे टोकन नहीं जाएगा, अगर बाय चांस नीचे आता है तो ट्रेजरी से वॉल्यूम चल जाएगा ऑटोमेटिकली, और टोकन का प्राइस मेंटेन हो जाएगा। ये टोकन को ऐसे बनाया गया कि ये पंप एंड डंप टोकन कभी नहीं बनेगा। ये ऐसा नहीं होगा कि सीधे मतलब 60% सीधे गिर गया या 70% सीधे डाउन गिर गया, ज्यादातर ओल्ड कॉइन की तरह, क्योंकि यहाँ पर ट्रेजरी है और आरबीएस एक्टिवेट होता रहता है। तो थोड़ा सा जब ऊपर मूवमेंट जाएगा टोकन का, एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा जब भी, तो आरबीएस जी सर, जी सर जी, आप क्या आप 100% सही हैं, लेकिन बुरा मत मानना कि मैं एक्चुअली इसलिए पूछ रहा हूँ आपको ये सवाल कि ज्यादातर डेफी प्रोजेक्ट में ये होते आए हैं आज तक, हमने जो देखा है कि रेट एक बहुत बड़े रेट तक चले जाते हैं, पाम्प होता है, उसके बाद सीधा डाउन होता है। कहते तो हैं कि आरबीएस काम करते हैं, लेकिन बाद में जाके आरबीएस काम नहीं करने लगते हैं। उस समय होता क्या कि बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग जो हैं, वो बड़े इन्वेस्टर लोग अपना लिक्विडिटी, अपने जो भी होल्डिंग करा हुआ था उसको सेल आउट करके उन्होंने निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, और जो आम पब्लिक है उनका नुकसान होते हैं। ठीक है, तो ये एक आरबीएस का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला मैं इसीलिए आपसे क्लैरिटी लेना चाह रहा था कि इस फॉर्मूला वाकई ये काम करता है, ये कोडिंग के पूरा ये कोडिंग के रिलेटेड है या ऐसे पीडीएफ में बताया जा रहा है? नहीं, आप सब कुछ डैप पे जाकर के चेक कर सकते हो। देखो आप यहाँ पे, ठीक है, पहली चीज तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये हमारी ये मैं आपको डैप दिखा रहा हूँ सीधे, DeFi.pods.money, आप वॉलेट कनेक्ट करके यहाँ पे स्टेकिंग करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रेजरी है, पूरा ट्रेजरी का कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। आरबीएस आपकी एलपी, और ये पूरा जो आपकी ट्रेजरी है, $13.8 मिलियन ट्रेजरी में। आईबीएस टोकन कितने बर्न हुए हैं इसको भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 2,59,000 टोकन, जो कि पॉट्स मार्केट के रेवेन्यू की वजह से यहाँ पे बर्न हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सारा डाटा यहाँ पे चेक कर सकते हो, मतलब आपका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, टोटल सप्लाई कितनी है, रिबेस पूल में कितने हैं, जिससे कि आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, राइट। तो मतलब आप यहाँ पे ना पूरा मतलब चेक कर पाते हो, ऐसा नहीं है कि कुछ भी डाटा है ये, राइट। तो पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है इसके, आरबीएस का कॉन्ट्रैक्ट, एलपी में कितना फंड है और ट्रेजरी में कितना है, तो ऑलवेज आप चेक करोगे तो ट्रेजरी में काफी हेल्दी बैलेंस रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब टोकन के प्राइस में देखिए डंप कब आता है, जब सेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर होगा प्रोजेक्ट का, तो वहां पर क्या होता है कि जो बड़े होल्डर्स हैं वहां से डंप आ सकता है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर होल्डर्स चेक करोगे ना टोकन का, आईबीएस का कॉन्ट्रैक्ट में मैं चले गया हूँ, ये आईबीएस का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो जब आप आईबीएस के कॉन्ट्रैक्ट में चेक करोगे टोकन्स के होल्डर को, तो ये पूरे होल्डर्स की लिस्ट है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर। अब यहाँ पे जब चेक करोगे तो देखो, अब आपको ये दिख रहे हैं सारे के सारे होल्डर्स, पूरा कॉन्ट्रैक्ट मैंने सामने खोल दिया आपके लिए, जो आपका क्वेश्चन था उसी को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे जो देखो, ये दो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ टोकन है। अब ये सेकंड कॉन्ट्रैक्ट तो पैनकेक स्वैप का है, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। पैनकेक स्वैप जो कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है, जिसपे लिक्विडिटी है पब्लिक मार्केट में 46% टोकन है, जहां से आप टोकन बाय करते हो, है ना। ये तो पैनकेक स्वैप की लिक्विडिटी है, विच इज अ गुड पॉइंट। अब ये फर्स्ट एड्रेस किसका है, ये जिसपे 46% टोकन है, तो आप उसको क्लिक करोगे तो ये आईबीएस का ही बेसिकली, आप देखो क्लिक करोगे तो आईबीएस का ही एड्रेस है, यानी कि जो रिबेस पूल है ना, जहां से आपको टोकन की मिंटिंग है जहां पर, या जिससे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो ये उसी मतलब उसी का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई इंडिविजुअल नहीं है कि जो टोकन्स को होल्ड कर रहा है, तो सारी की सारी सप्लाई पैनकेक स्वैप के पास है और रिबेस पूल में सारे के सारे सप्लाई है, राइट। तो अगर यहाँ पर अब आपको दिखेंगे कुछ, अगर होल्डर्स दिखते हैं 10% टोकन्स होल्ड कर रहे हैं, या कुछ हैवी होल्डर्स दिख रहे हैं, तो दैट मींस वहां पे सेंट्रलाइजेशन के रिस्क ज्यादा है, और वो हम चेक भी कर सकते हैं आपका सर्टिक पे जाकर के, राइट, जो मैंने आपको दिखाया था। हाँ
नहीं, ये सारी चीजें मैंने देखा है। मेरा सवाल बस वो आरबीएस के लेके है। आरबीएस का जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है उस कॉन्ट्रैक्ट पे, आरबीएस के कॉन्ट्रैक्ट को एक बार खोलिए। जी, ये रहा आरबीएस का कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे चीज ना आप डीफैट और पॉट स्टोर मनी पे जाएंगे ना रफिकल सर, तो आप उस पे सब चीजें मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आप चेक कर सकते हो, डीफैट और पॉट स्टोर मनी। तो दिस इज आरबीएस कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर करिए। जी, ये भी ओपन सोर्स है पूरा कॉन्ट्रैक्ट, ये दिख रहा है आपको, सारा कोडिंग ओपन सोर्स है, ये आरबीएस का कॉन्ट्रैक्ट पूरा वेरीफाइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट और सारा ओपन सोर्स है, ठीक है। और लिक्विडिटी आप हमेशा यहाँ पे चेक कर सकते हो 13.8 अराउंड $14 मिलियन। तो मार्केट ना हमेशा ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ओके सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा जी लगा। सर, Thank थैंक यू you. सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने कीमती समय दिए आपका। Thank you. और किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज यस कर सकते यस हैं। यस डेफिनेटली। यहाँ पर राज प्रभाकर जी हैं। ओके राज सर, नाइस टू मीट यू। मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ सर। यस Thank you, sir. जी Thank you for giving me this opportunity. सर, आपने बताया था कि ये IBS टोकन एक मिंटेबल टोकन है, राइट? जी तो मिंटेबल का मतलब है नॉन फिक्स सप्लाई। देयर इज नो फिक्स सप्लाई there is no fixed number on this token. करेक्ट। So the company can create whatever amount of token anytime. So it might have create what to say fluctuation on the rate of the token anytime, right? देखो हाँ, एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे ना रिबेस पूल, बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, रिबेस का मतलब जो आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, बेसिकली स्टेकिंग आप कर रहे हो टोकन को, आपको टोकन के फॉर्म में स्टेकिंग के रिवॉर्ड्स मिलते हैं, है ना। और जब आप कम्युनिटी बिल्ड करते हो तो आपको टोकन मिलते हैं, तो टोकन मिंट होगा तभी आपको टोकन मिलेगा, वो राइट इट मीन। तो टोकन जितने भी डीफाई प्रोजेक्ट है, आप एलजीएनएस की बात करो, ओरिजिन, जितने भी डीफाई के प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, तो सब में ही मिंटिंग होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है, आपको पॉट्स के अंदर ही दिखेगा आईबीएस का, जब आप सर्टिक पे चेक करते हो ना सारा डाटा, तो आईबीएस में ही सिर्फ मिंटेबल तो सारे टोकन है जितने भी आप चेक कर लो, चाहे आईबीएस में मीडियम रिस्क है मिंटेबल का। बाकी प्रोजेक्ट को अगर आप चेक करोगे तो उसमें बहुत हाई रिस्क दे रखे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स मतलब मार्केट में अगर आप डिफरेंस क्रिएट करते हो तो। लेकिन वो टोकन्स मिंट कितने होते हैं वो डिपेंड करता है, मतलब ये चेक किया जाता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल कि कितने सारे यूजर्स ने स्टेकिंग करी है, फॉर एग्जांपल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक मंथ का, फॉर एग्जांपल एक महीने के अंदर अंदर कितने टोकन्स देने हैं, रिबेस पूल को कितने टोकन देने हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने 360 डेज पे स्टेकिंग करा है, कुछ लोगों ने फ्लेक्सिबल करा होगा, कुछ लोगों ने 90 डेज पे करा होगा, तो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है 1 मंथ का डाटा। 1 मंथ के अंदर कितने कम्युनिटी ने कितने टोकन स्टेक करे, उनको कितने टोकन जाने हैं इस महीने, उतने टोकन मिंट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली रिबेस पूल पे। ओके, थैंक यू वर्मा सर। मुझे लगता है कि अभी बहुत टाइम हो चुका है और यहाँ पर गॉड ऑन कंट्री सुनील सर, डॉक्टर सुनील सर फ्रॉम केरला। वाओ। और सुनील सर, इफ यू वांट टू एनी क्वेश्चन। Sorry, sir, I was interrupted with the internet. नो वरीज राज सर, नो वरीज, आई अंडरस्टैंड। Okay. सो बेसिकली मैंने क्या कहा था, जो मिंटिंग होती है ना वो डिपेंड करती है मंथ, फॉर एग्जांपल एक महीने के अंदर कितने लोगों ने मतलब स्टेकिंग कौन कौन सी ड्यूरेशन में करा है और कितने टोकन्स उनको जाने हैं आरओआई में या यील्ड में, उतने टोकन्स बेसिकली मिंट हो जाते हैं रिबेस पूल पे। तो इसको मतलब है जो भी कोइन तो मिन कर सकता है, यानी देयर इज नो फिक्स सप्लाई ऑफ टोकन, सो द कंपनी कैन उतने मिंट होंगे, इसका रिबेस पूल का कॉन्ट्रैक्ट है, उतने मिंट होंगे जितना रिक्वायरमेंट मार्केट की कंडीशन पे, मार्केट में कितना रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे मिंट होगा। और इसको कंट्रोल करने के लिए ओवर सप्लाई ना हो जाए और टोकन का ओवर सप्लाई की वजह से डंप ना हो, इसके लिए पॉट्स मार्केट का जो रेवेन्यू है ना, प्रेडिक्शंस मार्केट का, वो 30% रेवेन्यू बायबैक एंड बर्न करता है टोकन को। मैं आपको दिखाता हूँ, आईपीएस टोकन की बर्निंग होती रहती है ताकि वो प्रिवेंट कर सके एक्सेसिव मिंटिंग को। मैं आपको दिखाता हूँ, तो जब आप चेक करोगे ना इधर जाकर के, ये देखिए आपको दिख रहा है बर्न्ड आईबीएस 2,59,000 आईबीएस टोकन की बर्निंग हुई है, ठीक है। ये बर्निंग कैसे हो रही है, ये बर्निंग प्रिवेंट कर रही है ओवर सप्लाई को, ठीक है, और ये ओवर पीरियड टाइम बढ़ती रहेगी, आप देखोगे बढ़ती रहेगी। तो एक्सेसिव सप्लाई ताकि मार्केट में ना पाए और टोकन का प्राइस इफेक्ट ना हो मिंटिंग की वजह से, इसलिए बर्निंग होती है। और ये बर्निंग कौन करता है, जो प्रेडिक्शंस मार्केट का 30% रेवेन्यू है, ये एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म पॉट्स ने ऐड करा है और इसी रीजन से हमें सबसे हाईएस्ट रेटिंग मिली है डीफाई के अंदर, क्योंकि प्रेडिक्शंस मार्केट का 30% रेवेन्यू, क्योंकि यूएसडीटी में आता है रेवेन्यू सारा का सारा, उसका 30% क्या कर रहा है, आईबीएस के पूल में जाकर के यूएसडीटी छोड़ रहा है, आईबीएस बायबैक कर रहा है, उसे जला दे रहा है, ठीक है। And one more question, sir. So we're staking on IBS, right? Yes, sir.
we're sticking on IBS. The value of IBS has a variation from time to time. Correct. It's around 24.85 cents, right? 100%. But Yes. so you're telling that one valid account has to be put $100 in his account, Minimum. Yeah. right? Minimum $100. But let's take, if I'm investing right now, I'm getting around 4.02 IBS right now. Correct. But when the what to say value of this IBS goes down, then I will not be able to I will not be a valid account, isn't it? ओके, अंडरस्टूड योर क्वेश्चन, अंडरस्टूड। बट ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अगर आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम परचेज कर रखा है, एज पर माई नॉलेज, बट स्टिल आई विल चेक इट आउट फॉर यू, मैं आपके लिए चेक कर लूंगा, लेकिन एज पर माई नॉलेज। बर्मा सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं रफीकुल, मैं इनका सवाल मैं पूरी तरह से समझ गया हूँ। इनका कहना ये है कि सपोज करे अभी चार आईबीएस लग रहा है आईडी $100 एक्टिवेशन करने में। कल अगर आईबीएस का वैल्यू $20 हो जाए या $15 हो जाए, क्या वो आईडी $100 का जो एक्टिवेशन आईडी था उसको वैलिड अकाउंट माना जाएगा या वो इनवैलिड हो जाएंगे? मैं समझ गया। या एज लाइक स्ट्रीम इनकम भी सपोज करे मैंने B3 रैंक अचीव किया हूँ, अब आज के दिन में आई अचीव माई रैंक BIP3। इफ आईबीएस रेट इज गोइंग डाउन, देन माई रैंक विल बी कंटिन्यू और रैंक विल बी डिक्रीज। रैंक विल बी कंटिन्यूड। ओके, या और अगर वो जो rank considered on your on your deposit. What you have deposit Yeah, dollars, not deposit. a IBS. It's depend on your deposit. So you have qualified 50,000 left and right. You will become a BIP3. yes, So so once you qualified, you qualified. Yes. So that means Mr. Raj sir's question is also valid question because his ID will be valid. $100 ID will be valid activation ID. नेगी जी, अभी आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने स्टेकिंग करा है, नेगी जी आप लोग लीडर्स हैं, तो आपका अभी कैसे है? एक बार आपने स्टेकिंग कर लिया, प्राइस ड्रॉप हो रहा है तो उससे तो अफेक्ट नहीं हो वो रहा। फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा $100 का आपका वही रहेगा, Absolutely. क्योंकि आपका उस पर देखो, आपका जो वैलिड अकाउंट है वो $100 पर ही माना जा रहा है। Yes. भाई उसका प्राइस डाउन क्यों ना हो जाए, वो तो प्राइस किसका हो रहा डाउन, IBS का, ना कि आपका USDT। यस। तो मतलब आपने अगर कभी भी किसी भी प्राइस पे $100 का बाय कर रखा है, डजंट मैटर, अगर वो ड्रॉप करता है फिर भी वो वैलिड अकाउंट होगा, मिस्टर राज एंड मिस्टर रफीकुल। हाँ, एक और भी चीज है, अगर आपका अकाउंट $99.9 से है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। यस, वो वहां पर $100 चाहिए होगा। तो आई थिंक सर, थैंक यू सो मच। सो मैनी हैव आस्क्ड सम क्वेश्चंस। तो सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, और मुझे नहीं लगता आप किसी का यानी यहाँ पर कोई प्रश्न होगा, क्योंकि टाइम इज ओके। मिंटू सर, ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम। ओके, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ग्रेट लीडर सर, मिंटू सर इज अ ग्रेट लीडर फ्रॉम असम, सो ही इज डूइंग सर मार्वेलस वर्क इन असम सर। थैंक यू सो मच सर। रफीकुल जी सर मेरे ही मतलब दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, मित्र है मेरा। तो कुछ क्वेश्चन का आंसर मैं भी दे चुका हूँ, तो मैंने थोड़ा बोला ये मेरा भी कंफ्यूजन है, तो एक बार मीटिंग में आके पूछ लीजिए सर जो भी क्वेश्चन है, ताकि गलत इन्फॉर्मेशन मत जाए किसी को। और राज प्रभाकर सर कहाँ से है? राज प्रभाकर सर, सर वो भी सर मणिपुर से है, मणिपुर से हो सर। मणिपुर से। मैं हाँ जी, मेरा ही सर, मैंने ही बोला है सर उनसे। वेलकम। मुझे नॉर्थ ईस्ट बहुत ज्यादा पसंद है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग यहाँ पर आए। आप लोग जल्दी से आ जाइए सर नोटिस में, तो हम लोग अच्छे से काम कर सकें, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर सब कुछ क्लियर हो जाए ना तो बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा सर। 100%। थैंक यू, आप लोग जल्दी से आ जाइए सर इस महीने में। सर उसको अभी शेड्यूल करेंगे हम, गुवाहाटी का जो अपना टाइम है, और उसके लिए हम बहुत जल्दी वहां पर पहुंचेंगे। हाँ जी सर, थैंक यू। सो मुझे लगता है सर, थैंक यू सो मच सर अगेन, वंस अगेन फॉर योर काइंड ऑफ सपोर्ट, यू हैव गिवन अस मच टाइम। और मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे लोगों ने आज का जो प्लान बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, बहुत सारे डाउट्स थे वो भी क्लियर होंगे। इसी तरीके से डियर फ्रेंड्स, अगर आप मीटिंग में आते हैं तो बहुत सारे डाउट क्लियर होगा, आपका विजन बहुत क्लियर होगा, और जितने भी अटकलें हैं वो बिल्कुल यानी कि आपके बाधाएं नहीं बनेगी आपकी आने वाले टाइम और पीरियड में। सो थैंक यू सो मच सर, और गुड नाइट ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।